अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में है। फिल्म का नाम है सरदार जी 3, जिसका टीजर कल लॉन्च किया गया। टीजर लॉन्च होते दिलजीत ट्रोल होने लगे। फिल्म के टीजर में दिलजीत पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आ रहे हैं। उन्हां दी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 ਦੇ ट्रेलर ਵਿੱਚ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। FWICE ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜयशंकर ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ अश्विनी वैश्वण ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट तुरंत रद्द किया जाए और उन्हां दी भारतीय नागरिकता भी खत्म की जाए। ये वो पाकिस्तानी एक्टर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितने भद्दे और भारत को लेकर किस तरह के कमेंट किए थे, मैं आपको बताऊंगा ना। हालांकि दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि मतलब आपका खून खोलेगा जो जिस एक्ट्रेस के साथ। तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। यदि फिल्म में काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हिंदुस्तान के नियम के साथ चलना पड़ेगा, देशभक्ति रखनी पड़ेगी। उनकी फिल्म सरदार जी 3 जो 27 जून को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाली है, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लीड रोल में है। ये कास्टिंग लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई। खासकर पहलगाम हटाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत पर भड़क गए हैं और एक फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने उन पर बैन की भी डिमांड कर दी है। लोग लिख रहे हैं साहब 2 महीने नहीं हुए अभी पहलगाम को, 2 महीने नहीं हुए, सेना पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर। दिलजीत को मतलब भला बुरा तो कहा जा रहा है, गद्दार तक कहा जा रहा है, खुलेआम गद्दार लिख रहे हैं लोग। अब लोग दिलजीत, फिल्म, हानिया तीनों को सोशल मीडिया पर निशाने पर लिए हुए हैं। लिखा जा रहा है तनाव के समय पाकिस्तानी कलाकारों ने भारत के खिलाफ बयान दिए थे और ये बात कई भारतीयों को बहुत बुरी लगी थी। दिलजीत दोसांझ जैसे लोकप्रिय भारतीय कलाकार एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म कर रहे हैं जो 27 जून को रिलीज हो रही है। उन्होंने यह भी दस्या कि हानिया आमिर ने भारत के विरुद्ध, भारतीय फौज विरुद्ध काफी कुछ किया सी ਜਦੋਂ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भारतीय फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ शहीदां ਦੀ तौहीन है। दिलजीत दोसांझ जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, पंजाबी मूवीज भी करते हैं, साथ सिंगर भी हैं, उन्होंने भारतीयों को एक बड़ा झटका दिया है। भारतीयों ने उनसे मुतालबा किया कि हानिया आमिर को अपनी मूवी में से बाहर निकालो। उन्होंने हानिया आमिर को मूवी से निकालने के बजाय मूवी को ही भारत से निकाल दिया, यानी सिर्फ ओवरसीज़ में उसे रिलीज़ किया। आप भारतीयों के हालात चेक कीजिए कि अपने एक्टर को, जो कि उनके रेवेन्यू में भी इजाफा करता है, यानी एक बड़े बजट की मूवीज़ बनाता है, सिंगर है, बाहर जाकर शोज़ वगैरह करता है, वहाँ से भी पैसे लेकर उनके रेमिटेंस में इजाफा करता है। छोड़ें इन सब को, एक भारतीय है, एक सिख है, उसके साथ क्या कर रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो कि उसकी मूवी में है, और मूवी भी जंग से पहले बनी और रिलीज़ इसलिए नहीं हुई कि हालात ख़राब थे, उस पर अब ये कह रहे हैं कि उसका पासपोर्ट कैंसिल करो, ये पाकिस्तानी है, इसे मुल्क बदर करो, अगर आए तो इसे वेलकम नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। इवन के वहाँ पर जो थिएटर्स के बड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इसकी कोई मूवी अब रिलीज़ नहीं करेंगे। ये हालात चल रहे हैं हमारे पड़ोस में और आपस की लड़ाइयाँ तो इनकी ख़त्म नहीं हो रही और उन्होंने जंग लड़ना है पाकिस्तान के साथ। और कभी ये इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कभी ईरान की मुखालफत में, यानी पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़, फिर अब सिखों के ख़िलाफ़, यानी कोई भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं है जो भारत में महफूज रह सके इस हिंदूवादी या हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुमाश्तों के, ख़ासकर नरेंद्र मोदी के उन चमचों के हाथों, जो कि कहते तो ये हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हम जमहूरियत है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आज़ादी है, सबको आज़ादी गई तेल लेने। देख लिया आपने, देखते हैं अब क्या कुछ चल रहा है। आप ज़रूर महसूस होंगे कि इनके आपस के अंदर के हालात क्या हैं, कितनी बड़ी ये जमहूरियत है। सांझ का पहला रिएक्शन आ गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक इंटरव्यू पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश युद्ध में है और इन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपका इन्हीं चीजों पर नियंत्रण होता है सिर्फ। 2 महीने भी हुए पहलगाम को, टीजर डाल दिया फिल्म का, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितने भद्दे और भारत को लेकर किस तरह के कमेंट किए थे, मैं आपको बताऊंगा ना। हालांकि दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि मतलब आपका खून खोलेगा जो जिस एक्ट्रेस के साथ, लेकिन देश युद्ध में है और इन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अभी भी तुम लोगों के हानिया आमिर को VPN लगा लगा कर देखने की वीडियोस वायरल होती हैं। तुम लोग ये खुद कह रहे हैं भारतीय लोग कि हम VPN लगा के हानिया आमिर की जो इंस्टाग्राम है वो देखते हैं, उसके ड्रामे देखते हैं। शर्म नहीं आती एक मूवी में अगर वो आ गई है? नहीं है दिलजीत दोसांझ, लेकिन हमारा मानना है कि संगीत ऐसी चीज है जो राष्ट्र को एकजुट करती है। हाँ, सेना तो पर्सनल लड़ाई लड़ रही है ना पहलगाम पर जो कुछ हुआ, लेकिन दिलजीत दोसांझ का मानना है कि साहब की संगीत ऐसी चीज है जो राष्ट्र को एकजुट करती है। मैं ऐसी चीज का हिस्सा बनकर खुद को धन्य महसूस करता हूं जो राष्ट्रों में प्यार फैलाती है। ये पाकिस्तान प्यार की भाषा समझेगा। फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में है। फिल्म का नाम है सरदार जी 3, जिसका टीजर कल लॉन्च किया गया। टीजर लॉन्च होते दिलजीत ट्रोल होने लगे। फिल्म के टीजर में दिलजीत पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग लिख रहे हैं साहब 2 महीने नहीं हुए अभी पहलगाम को, 2 महीने नहीं हुए, सेना पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान को लेकर।
दिलजीत को मतलब भला बुरा तो कहा जा रहा है, गद्दार तक कहा जा रहा है, खुलेआम गद्दार लिख रहे हैं लोग। मामला सिर्फ यही नहीं है दिलजीत किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ दिख रहे हैं, बल्कि हानिया आमिर, ये कमेंट उनके जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किए, तो उसको लेकर भी बड़े सवाल हैं। हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। देशद्रोही में काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो आपको हिंदुस्तान के नियम के साथ चलना पड़ेगा, देशभक्ति रखनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा। Nations are at war, but music unites them. Diljit's statement adds fuel to casting controversy. इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलते टेंशन्स के दौरान दिलजीत दोसांझ एक नए बवाल के सेंटर में आ गए हैं। उनकी फिल्म सरदार जी 3 जो 27 जून को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होने वाली है, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर लीड रोल में है। ये कास्टिंग लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई। खासकर पहलगाम हटाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत पर भड़क गए हैं और एक फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने उन पर बैन की भी डिमांड कर दी है। ये भी याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इंडिया ने पाकिस्तानी एक्टर्स और उनके कंटेंट पर स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया था। ना ओटीटी, ना सोशल मीडिया, ना ही सिनेमा। लेकिन सरदार जी 3 का इंडियन थिएटर्स में रिलीज ही कैंसिल कर दिया गया है, जो अपने आप में सब कुछ कह जाता है। इस मुद्दे पर दिलजीत ने कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ग्रैमी इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया, जहाँ वो रिकॉर्डिंग एकेडमी प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ दिलजीत ने आर्ट और म्यूजिक के बारे में बोला, जहाँ उनका कहना था, कंट्रीज आर एट वॉर एंड वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स, बट आई बिलीव म्यूजिक इज समथिंग that unites nations. I feel blessed to be a part of something that spreads love across nations. लेकिन उनका ये लव स्प्रेडिंग एंगल नेटिजन्स को बिल्कुल ये जवाब आया है दिलजीत दोसांझ की तरफ से, जिस पर भारतीय मजीद भड़क उठे हैं कि उसने प्यार की बात क्यों की, और वो भी पाकिस्तान के साथ। सूट नहीं हुआ। ट्रेलर लॉन्च के बाद लोगों ने दिलजीत की धज्जियां उड़ा दी। एक फैन ने लिखा, हानिया आमिर, a Pakistani actress, was sharing stories on Instagram referring to Operation Sindoor as Hindutva extremism and calling India a coward. Today she's earning from India. She's starring in the film Sardar Ji 3 with Diljit Dosanjh. Hate India, make profit, repeat. इस बंदे का तो मैंने पता नहीं, पर इस कौम पे मैंने पूरा यकीन है। सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रोलिंग की चपेट में आ गया। दरअसल फिल्म में पाकिस्तान की अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ साथ कई और पाकिस्तानी कलाकार हैं। इसी बिना पर लोग फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही दिलजीत से अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर रहे हैं। करीब एक हफ्ता पहले जब दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म सरदार जी 3 का टीजर रिलीज किया था, तो लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या हानिया आमिर इस फिल्म का हिस्सा है। दिलजीत दोसांझ ने इस पर चुप्पी साधी और मेकर्स ने भी बड़ी सफाई के साथ टीजर से हानिया आमिर को की तस्वीरें हटा दी थी। अब आप देख सकते हैं टीजर आपको अभी भी YouTube पर नजर आएगा। लेकिन अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसमें हानिया आमिर भी नजर आ रही हैं और कई और पाकिस्तानी कलाकार भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग फिल्म मेकर्स के साथ साथ दिलजीत दोसांझ को ट्रोल कर रहे हैं। और यानी ये हालात हैं भारत के कि वहाँ पर कोई भी महफूज नहीं, ना ही उनके पॉलिटिशियन महफूज हैं जो मुसलमान हैं, ना ही वहाँ की मुसलमान अवाम महफूज है, ना ही उनके एक्टर्स, ना सिंगर्स, कोई भी महफूज नहीं। अगर होना है महफूज तो तुमने हिंदुत्व का प्रचार करना है, उनके हाँ में हाँ मिलानी है, नरेंद्र मोदी और उसके गुर्गे जो कहें वही करना है, वरना तुम ना तो नेशनलिस्ट हो, ना ही तुम भारतीय हो, बल्कि तुम गद्दार हो और तुम्हारा पासपोर्ट रद्द करने की यानी उसे ख़त्म करने की बात की जाएगी। ये कुछ चल रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इन भारतीयों के बारे में भी कुछ ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।